जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में 50 लाख की हेरोइन कमर में छिपाकर ट्रेन में सफर कर रही महिला गिरफ्तार। एसी बोगी में पड़ गई रेड। कटिहार में रेल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बुधवार को जब अवध असम एक्सप्रेस में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तो रेल पुलिस को मिली गुप्त सूचना सही साबित हो गई। दरअसल इस ट्रेन में एक महिला यात्री करीब आधा किलो हेरोइन ड्रग लेकर सफर कर रही थी। महिला एसी कोच में सफर कर रही थी ताकि किसी को इसकी भनक नहीं लगे, लेकिन जांच के दौरान उसका पोल खुल गया और वो सलाखों के पीछे चली गई। गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ व जीआरपी ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया, जिस क्रम में बोगी संख्या सेकेंड एसी 3 टायर के बर्थ संख्या 10 पर सफर कर रही एक युवती के सामान की सघन चेकिंग की। संदेह होने पर महिला सिपाही ने उसके शरीर की तलाशी ली, जिस क्रम में कमर में छिपाकर ले जा रहे 423 ग्राम हेरोइन को रेल पुलिस ने बरामद किया। रेल पुलिस ने उक्त आरोपित युवती को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मदपुर निवासी पप्पू महतो की बेटी काजल कुमारी के विरुद्ध केस दर्ज कर जीआरपी कार्रवाई में जुट गई। रेल एसपी संजय भारती ने बताया कि मुजफ्फरपुर की एक युवती को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए होगी। पिस्टल थाने अपराधियों से भिड़ गई 2 महिला सिपाही, लूटने से बचा बैंक। हाजीपुर महुआ मार्ग पर सदर थाना के सेंदुआरी गांव में बुधवार को ग्रामीण बैंक लूटने पहुंचे हथियारबंद अपराधी ऑन ड्यूटी तैनात 2 महिला सिपाहियों की बहादुरी के आगे 47 सेकंड भी नहीं टिक सके। उन्हें उल्टे पांव अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 12:14 से पहले 2 अपराधी बैंक के अंदर घुसते हैं। उन्हें मास्क पहना देख गेट पर तैनात सिपाही जूही कुमारी और शांति कुमारी ने रोका और बैंक का पासबुक दिखाने को कहा। इतना सुनते ही एक अपराधी ने दोनों सिपाहियों पर पिस्तौल तान दी। यह देख गेट के बाहर खड़ा एक अपराधी तेजी से अंदर घुसता है और वह भी पिस्तौल तान देता है। पिस्तौल देख बिना डरे जूही और शांति दोनों से उलझ जाती है। इसी बीच एक अपराधी शांति को पीछे से पकड़ लेता है और राइफल छीनने का प्रयास करने लगता है। जूही अपराधी को धक्का देकर पीछे हटती है और शांति को 2 अपराधियों से अकेले भिड़ जाती है। पीछे हटने के बाद जैसे ही जूही ने अपनी राइफल कॉक किया, अपराधी राइफल छीनकर भागने का प्रयास करने लगे। इस दौरान शांति भी गिर गई, लेकिन उसने अपनी राइफल नहीं छोड़ी। 47 सेकंड बाद दोनों सिपाही ने अपनी राइफल कॉक पर अपराधियों को ललकारा, लेकिन सभी अपराधी जान बचाकर वहां से भाग निकले। बताया जाता है कि एक अपराधी इस दौरान बाहर ही खड़ा था। अपराधी इतने डर गए थे कि भागने के दौरान उन्होंने दोनों बाइकों को वहीं पर छोड़ दिया। इस झड़प के दौरान दोनों महिला सिपाहियों की हल्की चोट आई है। पटना में छेड़खानी को लेकर छिड़ा संग्राम, चली ताबड़तोड़ गोलियां, एक युवक गंभीर रूप से घायल। फुलवारी शरीफ के ईसापुर इलाके में बदमाशों ने सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की। अचानक हुई गोलीबारी से इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना में एक युवक मोहम्मद कामरान उर्फ मिलर को गोली लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने के बाद घायल युवक दौड़ते हुए खुद से थाने पहुंचा। युवक ने पुलिस को घटना से अवगत कराया। युवक को देखते ही थाने में मौजूद पुलिसकर्मी सन्न रह गए। पुलिस ने आनन फानन में युवक को एम्स में भर्ती करवाया, जहाँ युवक का इलाज चल रहा है। मामला बुधवार की देर शाम की है। घटना के बारे में घायल युवक के पिता मिनहाज ने बताया कि ईसापुर इलाके में 4 युवकों ने मिलर को घेर कर मारी है। घटना का कारण छेड़खानी का विरोध करना बताया जाता है। घायल के पिता ने बताया कि मिलर की बहन जब पढ़ाई करने के लिए जाती थी तो नयापुर के 2 युवक उसे साथ राह चलते छेड़खानी किया करते थे। बहन ने जब मामले की जानकारी मिलर को दी तो मिलर ने 2 युवकों को समझाया, जिसके बाद बदमाशों ने मिलर को घेर कर गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बारे में थानाध्यक्ष सफीर आलम ने बताया कि गोली युवक की जांघ में लगी है। घायल के बयान पर रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है। बिहार में आदमखोर बाघ गायब, पर जगह जगह पर मिल रहे शिकार के मांस के टुकड़े। दहशत में सीतामढ़ी के ग्रामीण। बिहार में फिर एक बार आदमखोर बाघ का खौफ है। सीतामढ़ी में पिछले कुछ दिनों से इस बाघ से लोग दहशत में हैं। पिछले 5 दिनों से यह बाघ पुनौरा थाना क्षेत्र में छिपा है, लेकिन वन विभाग के कर्मियों को इसका कोई नया पगमार्ग नहीं मिल रहा है। बाघ बेहद चतुराई से लुका छिपी का खेल खेलता जा रहा है। उधर ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई है। बाघ ने अब तक कई जानवरों को अपना निवाला बना चुका है। बाघ का आतंक सीतामढ़ी के पिछले 2 हफ्तों से है। यह आदमखोर बाघ छोटे छोटे जंगली जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी है। इस दौरान कर्मियों को रास्ते में जानवरों के मांस के टुकड़े मिल रहे हैं। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि बाघ ने जंगली सुअर को अपना निवाला बनाया है और उसी के अवशेष हैं। पिछले 5 दिनों से बाघ ने पुनौरा अंतर्गत रामपुर गांव में सरेह में छिपने की आशंका है। वन विभाग के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और वीटीआर वाल्मीकि नगर से आए रेस्क्यू टीम ने बाघ को खोजने के लिए सर्च अभियान चलाया। इस क्षेत्र में बाघ ने किसी का शिकार नहीं किया है, ऐसा वन विभाग का दावा है। बताया जा रहा है कि बाघ यहाँ से 2-3 किलोमीटर के रेडियस में खरबन्नी में छिपा हो सकता है। पटना में धरना पर बैठे भाजपा के दिग्गज नेता, जानिए सांसद अश्विनी चौबे के मौन उपवास की वजह। पटना में भाजपा आज गुरुवार को महाधरना पर बैठी है। बक्सर में किसानों से जुड़े मुद्दों के विरोध में आज भाजपा राज्य सरकार को घेरने इस धरने पर बैठी है। इस दौरान केंद्र सरकार के राज्य मंत्री व बक्सर के भाजपा सांसद अश्विनी चौबे 1 दिन का मौन उपवास रख रहे हैं। इस धरना में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। बिहार भाजपा की ओर से जारी पोस्टर और ट्विटर में बताया गया है कि यह धरना किसानों को न्याय दिलाने के लिए रखा गया है। चौसा में किसान परिवारों पर पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार, महिलाओं और बच्चियों की पिटाई के विरुद्ध और किसान के उचित मुआवजे राशि के साथ साथ यूरिया खाद बीज को समय पर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है।
मकान की छत पर लगा पूरा मोबाइल टावर ले गए चोर, होश उड़ा देगी इनकी तरकीब। पटना में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि अब एक घर की छत पर लगा मोबाइल टावर की चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि पीरबहोर थाने के सब्जी बाग स्थित शाहीन कयाम के 4 मंजिले मकान के ऊपर में लगा मोबाइल टावर चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। चोर एक कंपनी के कर्मी बनकर पहुंचे और दिन दहाड़े 8,03,243 रुपए मूल्य के टावर और उससे जुड़े उपकरणों को खोलकर निकल गए। यह मोबाइल टावर पहले एयरसेल का था, लेकिन बाद में इसे जीटीएल कंपनी ने खरीद लिया था। घटना के बाद जीटीएल के एग्जीक्यूशन ऑफिसर मोहम्मद शाहनवाज अनवर ने पीरबहोर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीरबहोर थाना अध्यक्ष सबीबुल हक ने इसकी पुष्टि की और कहा कि मामले की जांच की जा रही है। कंपनी बंद होने के कारण किराया मकान मालिक को नहीं मिला और उनके घर की छत पर कई साल से टावर लगा हुआ था और वह काम भी नहीं कर रहा था। वर्ष 2022 में जीटीएल ने सर्वे कराया कि कौन कौन टावर काम नहीं कर रहे हैं। इस दौरान 31 अगस्त 2022 को जब जीटीएल की टीम शाहीन के मकान में पहुंची तो पाया गया कि पूरा मोबाइल टावर अपनी जगह पर नहीं है। इसके बाद उसे यह जानकारी मिली कि कंपनी का स्टाफ बताकर कुछ लोग आए थे और मोबाइल टावर खोलकर ले गए। पटना में युवती ने सिरफिरे आशिक से मिलने से किया इनकार, प्रेमी ने दिखाया इश्क चरित्र का दोहरा रंग। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाने के जनता रोड के एक युवक व युवती के बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग था। बाद में युवती ने युवक मनीष उर्फ आरके से ब्रेकअप कर लिया और मिलने तक से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि फोन नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। गुस्से में युवक ने युवती की आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कुछ फोटो और वीडियो युवती के परिजनों को भी भेज दिया। इधर घटना से गुस्साए परिजन आरोपी युवक को ढूंढ रहे थे। बुधवार को रात युवक लड़की के परिजनों के हाथ लग गया, जिसके बाद परिजनों ने पहले उसकी जमकर धुनाई की और बाद में गर्दनीबाग पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्रेकअप के बाद आरोपी प्रेमी ने युवती से बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में उसने युवती के साथ बिताए हुए क्षणों की आपत्तिजनक तस्वीर व वीडियो को वायरल कर दिया। पटना में आयोजित हुई दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता। बाढ़ के अजय 3 मिनट में 3 किलो 400 ग्राम दही खाकर बने विजेता। पटना डेयरी प्रोजेक्ट की सुधा डेयरी की ओर से बुधवार को आयोजित दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में महिला वर्ग में पटना की प्रेमा तिवारी जबकि पुरुष वर्ग में बाढ़ के अजय कुमार विजेता रहे। 2 साल बाद आयोजित इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में अजय कुमार के 3 मिनट में 3 किलो 420 ग्राम दही खाकर प्रथम पुरस्कार जीता है। पटना डेयरी प्रोजेक्ट के मुताबिक इस बार विभिन्न इलाकों से 700 अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड व अन्य राज्यों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। दही खाने के लिए 3 मिनट का समय निर्धारित था। करीब 500 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। पटना के कंकड़बाग में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक लगाने को लेकर हुआ था विवाद, 2 गिरफ्तार। कंकड़बाग थाने के चिरैयाटांड़ टीपीएस कॉलेज के समीप बाइक लगाने के विवाद को लेकर बदमाशों ने मंगलवार की देर शाम ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद कंकड़बाग थाने की पुलिस ने छापेमारी कर छोटू पांडे उर्फ चमन और आकाश पांडे को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया चमन व आकाश शातिर बदमाश है। इसमें चमन छोटे से छोटे विवाद में भी गोली चला देता है। सूत्रों के अनुसार चमन व आकाश अपने साथियों के साथ टीपीएस कॉलेज के समीप देर शाम बैठके लगाते हैं। इस दौरान बाइक लगाने के कारण मोहल्ले के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। इस पर एक ने विरोध किया तो चमन, आकाश व अन्य उस पर भिड़ गए और उस पर फायरिंग कर दी। हालांकि युवक बाल बाल बच गया और वहां से भाग निकला, लेकिन इस मामले की जानकारी युवक की मां ने कंकड़बाग थाना पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज व अन्य जानकारी के आधार पर चमन की पहचान कर ली। इसके बाद छापेमारी कर चिरैयाटांड़ के स्थित घर से उसे मंगलवार की देर रात पकड़ लिया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर आकाश को भी पकड़ा गया। कंकड़बाग थानेजज रविशंकर सिंह ने दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की और बताया कि चमन चाय दुकानदार को गोली मारने की घटना में भी शामिल था। मुजफ्फरपुर में रेलवे टिकट दलालों पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 52,000 के ई टिकट के साथ एक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर आरपीएफ ने एक बार फिर से ई टिकट कालाबाजारी मामले में कार्रवाई की है। मिठनपुरा थाना के हाथी चौक स्थित एक टेंट हाउस व इवेंट नाम के एक दुकान में छापेमारी की। इस दौरान 52,000 के 32 ई टिकट जब्त किया, साथ ही कंप्यूटर सिस्टम आदि जब्त किया गया है। उससे मामले में पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार दुकान कर्मी सूरज कुमार और फरार दुकान के मालिक सरफराज अहमद सिद्दीकी के खिलाफ पीआर मामला दर्ज कर दिया गया है। बता दें कि रेलवे पुलिस मुजफ्फरपुर में रेलवे टिकट दलालों के खिलाफ टीम बनाकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि टिकट के कारोबार में शामिल बड़ी मछलियों पर भी जल्द कार्रवाई की जा सकती है। गत सोमवार को भी आरपीएफ नारायणपुर और मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर ई टिकट की कालाबाजारी के आरोपितों को दबोचा था। आरपीएफ नारायणपुर ने पूसा और मुजफ्फरपुर आरपीएफ ने अखाड़ा घाट व जिला परिषद मार्केट से 3 लोगों को दबोचा था।
बिहार शरीफ में युवक की हत्या कर स्कूल के ग्राउंड में गोल पोस्ट से लटकाया शव, प्रेम प्रसंग में मर्डर की आशंका। बिहार के नालंदा जिले में बदमाशों ने युवक की हत्या कर शव को बिहार थाना क्षेत्र के सोगरा हाई स्कूल के प्रांगण में फुटबॉल के गोल पोस्ट से लटका दिया। बुधवार की सुबह पुलिस ने उसका शव बरामद किया। मृत युवक की पहचान रुहई थाना क्षेत्र के कायमपुर निवासी महेंद्र यादव के 25 वर्षीय पुत्र उपेंद्र कुमार के रूप में की गई है। वह बिहार शरीफ में ही रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोगरा स्कूल के प्रांगण में हर दिन सुबह के समय सैकड़ों लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। इसी दौरान लोगों ने गोल पोस्ट से एक शव को लटका देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान कर इसकी सूचना युवक के परिजन को दी। मृत युवक के पिता महेंद्र यादव ने बताया कि मंगलवार को उपेंद्र अपनी पत्नी के इंटर परीक्षा का प्रैक्टिकल दिलाकर बिहार शरीफ लौट गया था। युवक BA पार्ट 2 का छात्र है। वह बिहार शरीफ में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था। उन्होंने बताया कि उपेंद्र का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। लोगों ने आशंका जताई है कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।